नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हर एक एग्ज़ाम के भांति इस बार भी अब जून का मंथली एग्ज़ाम आप लोग का हो रहा है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का उनका मंथली एग्ज़ाम जून का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि 25 जून को होने वाला है, उसको हम लोग लेकर के हाजिर हैं। यह आप देख सकते हैं, इसका कोड 112 होने वाला है। पूर्णांक इसका 50 नंबर का पूरा होने वाला एग्ज़ाम, समय 1.5 घंटा होगा। 4 पृष्ठों का यह क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आप इसका सबूत आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, यहाँ भी JM लिखा है, मतलब J का मतलब जून, M का मतलब मंथ, 10th का मतलब क्लास 10। यहाँ उसी के माध्यम से सारा पता चलता है। और हम पिछली एग्ज़ाम के लिए माफ़ी चाहेंगे कि उस एग्ज़ाम में हमें एक पुख्ता क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने के कारण बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम पेपर मैच नहीं हुआ है, परंतु बहुत सारे जगह एग्ज़ाम पेपर मैच हुआ है। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपका मैच हुआ है कि नहीं। परंतु यह जो है यह 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैच होने वाला है। और इस बार हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाया था हार्वर्ड में, तो आप लोग को ऐसा लग रहा था कि यह फेक था। परंतु इस बार हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का शक ना रहे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और जल्दी ही आपको सोशल साइंस का वीडियो मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, जैसा कि सब एग्जाम में हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव का आपको हम लोग आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे आंसर की भेज देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव हम आपको वीडियो में करवाते हैं। तो उसी प्रकार से इस बार भी होगा। ऑब्जेक्टिव खातिर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं पे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलने वाला है, क्योंकि उसमें आपको समय ज़्यादा नहीं लगता है, केवल आपको उतार लेना रहता है। और सब्जेक्टिव की बात करें तो अभी हम आपको सब्जेक्टिव A to Z समझा करके उसका आंसर भी बताने वाले हैं। तो चलिए बिना सुना हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट हम लोग मुद्दा पे आते हैं। खंड ब है आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, यही आपका क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है। देख सकते हैं आप, इसमें आपको 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 5 का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है स्नेल का नियम लिखें। स्नेल का नियम। फिर दूसरा अपवर्तनांक की परिभाषा। तीसरा प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। चौथा उत्तर लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को क्यों नहीं देखना चाहिए। पाँचवा दूरग युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। छठा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। सातवां उदाहरण सहित अवक्षेपण अभिक्रिया की वर्णन करें। आठवां श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। नौवां मानव शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती हैं। और 10वां मूल रोम की कोशिका में जल कैसे पहुँचता है। तो इस प्रकार से आपका 10 ठे कुल ऑब्जेक्टिव माफ़ करिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पे होने वाला है। तो इसका भी उत्तर हम आपको आगे देंगे। उससे पहले हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एनी 3 क्वेश्चन इच आंसर 5 मार्क, मतलब आपको 5 ठे प्रश्न दिए गए हैं दीर्घ में, जिसमें 3 का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ये क्या क्या प्रश्न हैं जरा हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, आपका सबसे पहला फिजिक्स से प्रश्न है कि जब कांच के आयताकार सिल्ली को पर तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आलेख से समझें, मतलब इसका फिगर आपको बनाना है। दूसरा भी आपका फिजिक्स से ही है कि किरण आलेख की सहायता से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम एवं द्वितीयक मुख्य फोकस को समझें। तीसरा है आपका विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। चौथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को समझें। और अंत में आपका जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें। तो इस प्रकार से आपका कुल 5 प्रश्न हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो फटाफट से हम लोग आपको सारा आंसर की दिखा देते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम पास ना हो। तो देखिए, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर प्रश्न था स्नेल का नियम लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। और तीसरा रहता है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जिसको ही हम मतलब माफ़ करिएगा, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया एक स्थिरांक के अनुपात में होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप यहाँ इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि स्नेल का नियम कहते हैं आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक है। इसका अर्थ यह है कि साइन आई
बटे साइन आई बराबर स्थिरांक, जहां आई आपतन कोण दर्शाता है और आर आपका परावर्तन कोण दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा उत्तर लिख सकते हैं, जो कि आपका प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम स्नेल का नियम ही कहलाता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है अपवर्तनांक के बारे में पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक किसी पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल एवं प्रकाश का उस माध्यम में चाल के अनुपात होता है। मतलब कि शून्य में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं, जिसका आप सूत्र आप लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। इसे आप वीडियो पॉज करके कॉपी पे नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। आपका फिर प्रश्न तीसरा नंबर पूछना कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो यह तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ जाना है, जिसके किरण का मार्ग बदल जाता है। प्रकाश किरण या तरंग की गति परिवर्तित एवं अपवर्तन होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार आपका पूछा गया है। 3 प्रश्न का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। फिर आपका अगला चौथे नंबर प्रश्न कर रहा है कि उत्तल लेंस को आंखों के सामने रखकर सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्यों है। तो वह आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य पर देखना अति उष्मा के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंच सकता है, जिसके कारण आँख खराब होने की संभावना होती है। इसीलिए आँख के सामने रख करके उत्तल लेंस को नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर भी लिख देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर था। अब हम लोग चढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर, क्योंकि आपको 10 में से केवल 5 का जवाब देना है। तो हमने 4 दे दिया, 5वां हमको कुछ सही नहीं लग रहा था आंसर परफेक्ट, तो इसलिए हम डायरेक्ट छठा का आपको आंसर देंगे। आपको जो समझ में आएगा वो खुद से लिख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक के हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के नाम से ही पता चलता है कि ऑक्सीजन का इसमें वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, जबकि अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और यौगिक के साथ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार से आपका कुल 5 है। आपने लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देख लिया। फटाफट से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी आपको उत्तर दिखा देते हैं। तो देखिए, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से हम अभी आपको दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर दिखा रहे हैं। उसमें आपको बताना है कि उत्तल एवं अवतल दर्पण होता है, उसमें फोकस दोनों फोकसों को दर्शाना है, क्योंकि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो आप इस प्रकार से उत्तल लेंस में यहाँ पे और अवतल लेंस में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जिसमें उत्तल लेंस में आप देख सकते हैं एक फोकस यहाँ है और एक फोकस यहाँ है। अवतल लेंस में एक फोकस यहाँ है और एक फोकस यहाँ है। तो इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला नंबर प्रश्न संख्या 13 है। वह कह रहा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या अंतर है, क्या क्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में किसी यौगिक में उसका तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, जबकि द्विविस्थापन में अभिक्रियाओं के 2 अभिकारक आपसों में आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कि साधारण भाषा में विस्थापन अभिक्रिया में जो समीकरण में जो अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वह कम को भेज देंगे अपने पास से और अधिक को अपने पास बुला लेंगे। मतलब बड़ा लोग जैसे गरीब लोग को दबा देता है, उसी तरह से आपका विस्थापन अभिक्रिया है। और इसमें द्विविस्थापन में है कि दोस्ती वाला है, मतलब कि तुमको जो चाहिए हम ले देंगे, हमको जो चाहिए तुम दे। खाली आयनों का ये लो, अपना आयन होता है उसका आदान प्रदान कर लेते हैं। इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं दोनों का। विस्थापन का आप लिख सकते हैं CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस प्रकार से विस्थापन का हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व मतलब कि जिंक कॉपर को विस्थापित करके SO4 साथ अपना अभिक्रिया
कर लेता है। और आगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। इस प्रकार से आप पूरा इसका उदाहरण लिख सकते हैं। तो आपका दीर्घ उत्तरीय का भी 2 प्रश्न हो गया। अब हम बढ़ते हैं आपके अंतिम प्रश्न की ओर। आपका अंतिम आज का प्रश्न कर रहा प्रश्न संख्या 15 है कि जाइलम एवं फ्लोएम में के भेद लिखें। तो मतलब अंतर दोनों में लिखना है। तो आप इस प्रकार से सारणी ऐसे में करके सारणी बना करके इसको आप लिख सकते हैं, परंतु हमने सारणी नहीं बनाया है, केवल लिख के लाया है। तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। हम फटाफट से आपको सबका आंसर दिखा देते। तो देखिए, जाइलम में कोशिकाएं मृत होती हैं और कोशिका दीवारें मोटी होती हैं। जाइलम में पानी की गति एक तरफा होती है और इसमें ऊर्जा का आवश्यकता नहीं होती है। इतना चीज़ आप 4 टॉपिक जाइलम में लिख दीजिएगा। और फ्लोएम में आप लिख सकते हैं कि फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधों का विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। भोजन की गति की दिशा द्विदिशीय होती है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 4 थे दोनों का टॉपिक है। आप इस प्रकार से बॉक्स बनाइएगा, उसमें एक लाइन दे दीजिएगा और ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे जाइलम लिख दीजिएगा, यहाँ फ्लोएम लिख दीजिएगा, जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आपका पूरा सब्जेक्टिव हमने आपको करवा दिया। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने आपको बताया कि टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी आपको सोशल साइंस का भी क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के तमाम अपडेट के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।